श्योर सर। टोनी। यस सर। अभी मेरे को मिड शॉट दे दे। एक कैमरा तेरा नीचे हो जाए मैडम, इतना भी रियलिस्टिक ना करो कि रियल में अपने फिल्मी पति का कत्ल कर दो। प्रताप, अभी तेरा नेक्स्ट शॉट है यहाँ पे नीचे गिरने का, ठीक है? अच्छा जय, मैं सिर्फ तुमसे ना 2 एक्सप्रेशन चाहिए। फर्स्ट, 33 वर्षीय अभिनेत्री जया पाटिल एक बड़े ब्रेक के इंतजार में थी। नैना, नैना उठी के नहीं? नैना, नैना, आशु बेटा, 9:30 बजे तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं और तुम हो कि चद्दर ओढ़े सो रही हो। उठो। मामा मामी, मुझे ये शादी या कोई भी शादी नहीं करनी, इसलिए बस जाने दीजिए, इस रिश्ते को भी और मुझे भी। मुझे ढूंढिएगा मत, मुझे पिंजरे में कैद नहीं रहना, मुझे उड़ना है, मुझे सपनों के बादलों में पिघलना है, तकदीर की बारिश में नहाना है। नैना। नैना ठक्कर 23 साल की एस्पायरिंग एक्ट्रेस, ये भी जिंदगी में बड़े ब्रेक की तलाश में थी। तो सर ये है मेरी स्क्रिप्ट। फिल्म सुपरहिट होगी सर। स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी है। देखो नवीन, अगर मैं सच बताऊं तो किसी भी स्क्रिप्ट में तब तक जान नहीं आती जब तक बड़े स्टार्स ना हो। लेकिन सर आप स्टार्स को जितने पैसे देंगे उससे 110 बजट में तो आप न्यू कमर्स को लेकर फिल्म बना सकते हैं। देखिए मैं ये स्क्रिप्ट लेकर और भी प्रोड्यूसर्स के पास गया, उन्होंने भी सेम बात कही, स्टार चाहिए। लेकिन आप तो फेमस हैं न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाने के लिए ना, तो मैं इसलिए आप ही के पास आया हूँ। किसी भी फिल्म में ना या तो एक्टर स्टार होना चाहिए या प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर, पर भैया मैं किसी भी एंगल से स्टार प्रोड्यूसर नहीं हूँ। और फिर आपने भी तो पहले कभी कोई इंडिपेंडेंट फिल्म नहीं बनाई ना, तो भैया न्यू कमर्स को लेने वाली बात तो भूल ही जाओ, एटलीस्ट फॉर दिस फिल्म। नवीन सिंह एक एस्पायरिंग फिल्म डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को बड़े पर्दे पर लाने की फिराक में था। ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बिग ब्रेक के इंतजार में था। कट। वेरी नाइस। तीन कलाकार अपनी कलाकारी दुनिया को दिखाना चाहते थे। 3 कलाकारों की असली जिंदगी के पन्नों पर लिखी गई ये स्क्रिप्ट जब हकीकत के पर्दे पर चली तो वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दरअसल इस रियल स्टोरी में कुछ ऐसे भयानक और चौंकाने वाले ट्विस्ट और टर्न्स आए जो फिल्मों में भी नहीं आते। ये सत्य कथा स्क्रिप्ट के बीच से शुरू होती है, एक लाश के मिलने के साथ। चलो पीछे चलो, अरे पीछे हटो, चल पीछे हट, चलो पीछे। लाश का सिर्फ धड़ मिला था। इस दलदल में सर की खोज जारी थी। सर लाश बेडशीट से लिपटी हुई है जो काफी खराब हो चुकी है। लाश के कपड़े इतने गंदे हो चुके हैं कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची होगी। सिरे काट के कहीं फेंक दिया है तो कोई आईडी कार्ड या दूसरी पहचान हमारे लिए क्यों छोड़ेगा। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक औरत की लाश है, जवान औरत की। साहब पूरा दलदल छान मारा मगर सिर कहीं नहीं मिला है साहब। और टीम बुलवाओ, शहर के सारे दलदल
और हर छोटे बड़े कचरा टब में सर्च करो। डॉक्टर बॉडी का सिर ढूंढा जा रहा है। एक्चुअली सर के बिना मौत का कारण पता करना काफ़ी मुश्किल है। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक औरत की लाश है, एक जवान औरत की, जिसकी उम्र 25 से 30 साल या 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सर के बिना एग्जैक्ट उम्र का पता करना भी मुश्किल है। हमारे पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। एक और ब्लाइंड केस। आइडेंटिफिकेशन तो नहीं, पर एक इन्फॉर्मेशन है। कहिए। शी वॉज प्रेग्नेंट। कितने महीने? गर्भ 3 महीने का था। और मौत कब हुई होगी? मौत को हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, क्योंकि दलदल में फेंके जाने के बावजूद भी बॉडी उतनी गली नहीं और ना फूली है। एक जवान प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिली थी पुलिस को। यह अपेक्षा की जा रही थी कि शहर के किसी न किसी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज हुई होगी। और अब शुरू हुई एक एक पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में छानबीन। मुंबई लगभग 2.25 करोड़ लोगों का शहर है और यहाँ 91 पुलिस स्टेशन हैं। सर, कचरा डंप्स और दलदलों की सर्च ऑपरेशन जारी है। हेडक्वार्टर से मैसेज आया था कि पिछले 3 दिनों में किसी भी पुलिस स्टेशन में 23 से 33 साल की किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। उससे पहले की कोई मिसिंग कंप्लेंट? कुछ केसेस थे, उन्हें बुलाकर धड़ को शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। विक्टिम शायद इस शहर में अकेली रहती थी, इसलिए किसी ने उसे मिस नहीं किया और अभी तक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। सर, प्रेग्नेंट थी। वही तो, प्रेग्नेंट थी और मर्डर हुआ। मर्डर या तो हस्बैंड ने किया या लवर ने या फिर किसी और ने। केस ब्लाइंड है। देखते हैं तहकीकात की हवा कहां का रुख लेती है। नैना फोन आया? आप हर रोज यही सवाल क्यों करते हैं? मुझे लगा था कभी ना कभी तो उसका फोन आएगा। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। वो अपनी मर्जी से गई है। हमने तो पूरी कोशिश की उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, पर उसकी मर्जी कुछ और थी। 1 साल होने को आया, एक फोन तक नहीं। न करे नारायण ने उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अजय, जल्दी करो बेटा, बस छूट जाएगी। लो चलो। बाय बड़ा। आजी, आई की शूटिंग कब खत्म होएगी? आई घर कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा, बहुत जल्दी। लेकिन अब चल, देर हो रही है ना, बस छूट जाएगी। चलो चलो। इस कहानी में 2 औरतें, 2 किरदार अपने घर पर नहीं थे। 23 वर्षीय नैना ठक्कर एक चिट्ठी छोड़ती हुई अपने मामा मामी का घर छोड़कर गई थी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने। दूसरी तरफ 33 वर्षीय एक बच्चे की मां एक्टर जया पाटिल अपना करियर बनाने के लिए स्टूडियोज में दिन रात एक कर रही थी। और इस कहानी का तीसरा और सबसे अहम कलाकार 31 वर्षीय डायरेक्टर नवीन सिंह अपनी एक और कहानी को स्क्रिप्ट का रूप दे रहा था और मन के पर्दे पर उसमें जान फूंक रहा था। ये 3 कहानियां एक स्क्रिप्ट में कैसे बन गई? शैली क्या थी स्क्रिप्ट की? ड्रामा, लव स्टोरी? लेकिन शुरुआत तो किसी भयंकर हॉरर फिल्म की तरह हुई थी, जहां पुलिस को एक सरकटी लाश मिली थी। लेकिन सरकटी लाश का राज जानने से पहले किरदारों की बाहरी और अंदरूनी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है। हम शुरुआत कर रहे हैं नवीन सिंह से। ये वो पात्र था जिसका एक ही सपना था कि वो सपनों का कारीगर बने, सपनों का सौदागर बने, एक फिल्म डायरेक्टर बने। नवीन, तूने जॉब छोड़ दी क्या? पापा, या तो मैं जॉब कर सकता हूँ या फिर अपनी ये स्क्रिप्ट पूरी कर सकता हूँ। अभी नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा पापा। जॉब नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? शादीशुदा है तू, 30 का हो चुका है बेटा, अब तक एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था। पापा, मेरी स्क्रिप्ट ही मेरा बच्चा है और उसे इसी साल जन्म लेना है और वो होगा तभी होगा जब मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर पाऊंगा। पापा, मैं 10 से 5 की नौकरी करने के लिए नहीं बना हूं। मैं अपना पैशन फॉलो करने के लिए बना हूं और वो मैं कर रहा हूं। पैशन के साथ साथ एक ड्यूटी भी बनती है नवीन, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी पत्नी के लिए। पापा, ये स्क्रिप्ट एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनेगी, मैं बनाऊंगा और आप देखते जाइए, कुछ ही समय में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड बटोरते घूमेगी ये फिल्म। और घर कैसे चलेगा? शोकेस में अवार्ड्स आने से घर में बिल्स आने बंद नहीं होते।
नवीन, सच्चाई को समझो। अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन करो, उनसे कहो कि तुम वापस नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो कल से। मैं बीपीओ की नौकरी में नहीं सड़ूंगा। नौकरी करना सड़ना नहीं होता है, आगे बढ़ना होता है। कमाई, नौकरी मर्द की पहचान होती है। एक आदमी की कमाई उसे समाज में, उसके घर में जगह दिलवाती है, इज्जत दिलवाती है। आमदनी नहीं तो कहीं भी जगह नहीं, इस घर में भी नहीं। उसी दौरान पुणे से सैकड़ों मील दूर गुजरात में नैना ठक्कर की जिंदगी एक दुखद मोड़ लेने को थी। जहां एक तरफ नवीन सिंह अपनी स्क्रिप्ट में जान डालने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर नैना का घर उजड़ गया था। एक झटके में तकदीर ने उसे अनाथ बना दिया था। और उसी दौरान जया पाटिल की जिंदगी भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जया, सब ठीक तो है ना? आई वो, मैंने ओमकार को छोड़ दिया। अजय, अंदर जाके पियो। मुझे ना आजूबा से और आजी से बहुत सारी बातें करनी है, बड़ू वाली। ओके। गुड बॉय। संभाल के। ओमकार मुझे काम नहीं करने दे रहा, घर पे बिठा के रखना चाहता। देख बेटा, तू बचपन से एक्टिंग करना चाहती थी, हमने तुझे कभी रोका नहीं, पूरा सपोर्ट दिया। तूने फिल्म लाइन के क्रिएटिव डायरेक्टर ओमकार से शादी कर ली अपनी मर्जी से। और तेरी इच्छा अपनी जगह सही भी है, एक्टिंग करनी है तो करनी है। लेकिन जया अजय का भी तो सोचना पड़ेगा, वो तेरी जिम्मेदारी है, एक्टिंग से ऊपर है। यही सब कहना चाहती हूँ ना आई? तू तो सब जानती है। मैं सब जानती हूँ आई, और मैं सब करूंगी भी, काम भी करूंगी और अजय का ध्यान भी रखूंगी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी, ना तुम पे ना किसी और पे। अजय के सामने तो मैंने बोल दिया कि मैंने ओमकार को छोड़ दिया, पर असल में उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ सालों से ओमकार मुझे अपनी पत्नी समझता ही नहीं है। हर रात किसी दूसरी औरत के साथ होटल में हुआ करता है। क्या? पहले तो सिर्फ होटल में ही होता था, तो घर में भी लाने लगा। हे देवा, क्या हो गया ये सब कुछ? उस इंसान को पहचानने में गलती हो गई आई, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी तो जाया नहीं कर सकते ना। मैं अपना करियर फिर से शुरू करूंगी, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी, अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करूंगी मैं। अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं सब कुछ करूंगी। आप लोग मेरा साथ दोगे ना? हाँ बेटा। गलती से भी ऐसी गलती मत करना नैना। तू अपने मम्मी पापा खोने की इतनी बड़ी ट्रेजेडी से निकली है, अब सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट कर। तुझसे ज्यादा मुझे भरोसा है कि तू एक दिन टॉप की एक्ट्रेस बनेगी। अपनी लाइफ वेस्ट मत कर नैना। लेकिन पायल, इस दौरान मामा मामी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर इस तरह उन्हें छोड़कर गई तो वो हर्ट हो जाएंगे। अरे हर्ट की बच्ची, तू किसी XYZ आदमी से शादी करके जिंदगी भर उसके और उसके फैमिली के लिए रोटी बनाते रहना, वो हर्ट नहीं होगा। अरे तुझे ब्यूटी क्वीन बनना है या फिर किचन क्वीन? तू पागल हो गया है नवीन, ये नामुमकिन है। मुमकिन है माँ, मुमकिन है तभी तो पूछ रहा हूँ। आप भरोसा करो मुझ पे और घर के कागजात दे दो मुझे। अरे मैं उसके बदले में लोन उठाऊंगा, फिल्म बनेगी, सुपरहिट होगी। एक झटके में लोन उतार कर घर के कागजात आपको वापस कर दूंगा लाके। माँ, हमारा एक और नया फ्लैट हो जाएगा और पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। ये घर घर नहीं, तेरे पापा की जिंदगी भर की मेहनत, उनकी खून पसीने की कमाई है। ले देकर
हमारे पास सिर्फ यही तो एक पूंजी है। और मैं कौन हूँ माँ? हाँ, मैं कौन हूँ? इकलौता बेटा हूँ ना तुम्हारा। अरे ये सब कुछ मेरे ही नाम तो होने वाला एक दिन। अगर आज मेरे कुछ काम आ जाएगा तो इसमें क्या बुराई है, बताओ आप मुझे। माँ माँ जी, जब ये कह रहे हैं कि ये सारा लोन चुका देंगे तो मतलब है कि चुका देंगे। क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगी? प्लीज माँ, प्लीज मान जाओ। नवीन सिंह ने अपने पिता की पीठ पीछे उनका घर गिरवी रख दिया और अपनी फिल्म के लिए पैसा बटोर लिया। नैना अहमदाबाद छोड़कर माया नगरी मुंबई आ पहुंची। जया ने अपने आधे अधूरे एक्टिंग करियर को अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। लोन के पैसों के साथ नवीन पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। ये तीनों कलाकार अपनी अपनी प्रोफेशनल पटकथाएं खुद लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस अचरज में थी कि आखिरकार इस बिना सर के धड़ की पटकथा क्या है। सर, लाश को मिले एक हफ्ता हो गया पर अभी तक कोई सुराग नहीं। खबरों ने भी जवाब दे दिया। और सर की भी कोई खबर नहीं? नहीं सर। संडे, अजीब नहीं लगता? हमें एक प्रेग्नेंट औरत की सरकटी लाश मिलती है और पूरे मुंबई शहर में किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। सर, हमने बॉडी के बारे में अखबारों में छपवा दिया और मुंबई और उसके आसपास के पुलिस स्टेशन में भी खबर भिजवा दी है। संडे, मुझे इस औरत की खबर चाहिए, ऐसी खबर जिससे ये केस हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। मुझे ये केस कतई अनसुलझी हुई फाइल्स में नहीं देखना। इस औरत की पहचान थी ही नहीं। ये औरत मोम जैसी थी, मिट्टी जैसी थी, जिसे वो डायरेक्टर किसी भी किरदार में ढाल सकता था, किसी भी कहानी में जिंदा कर सकता था। लेकिन जब वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई थी, उसे भनक तक नहीं थी कि वो दरअसल उसकी जिंदगी में दाखिल हुई और उसकी अपनी निजी कहानी का एक अफलातून किरदार बनने वाली है। सर, ये नंबर 2 और नंबर 3 को ऑडिशन के लिए बुलाया है आज। बिजू, बस एक मिनट पीछे जा। बस इस लड़की को ऑडिशन के लिए बुलाओ। इंटरेस्टिंग चेहरा है, हीरोइन के रोल के लिए, मेन लीड। सर, मैं नासिक से पूना जाने वाली ट्रेन का वेट कर रही थी और तभी वेटिंग रूम में 4 लोग घुस आए। उन चारों ने मेरा रेप करने की कोशिश की पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मेरे पास फ्रूट काटने वाला एक चाकू था। मैंने उससे उनके लीडर पर वार किया और तब तक वार किया जब तक वो मर नहीं गया। बहुत खून बहा था। उसे देखकर गुड। मुझे ये ऑडिशन अभी तक के ऑडिशन में सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सर। तुमने कैरेक्टर के इमोशन को ना बिल्कुल सही पकड़ा है। सर, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। कॉज कर सकती हो और करोगी। देखो नैना, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी एक्टर एक ऑडिशन में 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि एक फिल्म के सेट पर दे पाता। फुल कॉस्ट्यूम, लाइट्स, लोकेशन, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तुम इस रोल में रॉक कर दोगी नैना। सर, इसका मतलब मैं इस रोल के लिए सिलेक्टेड हूँ? 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नैना, और क्या कर रही हो अभी इसके अलावा? सर, कुछ खास नहीं। 2 छोटे एड्स किए थे, हॉरर एपिसोडिक में चुड़ैल का रोल किया था। इस समय मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे मूवीज करनी और अच्छे रोल्स करने। देखो नैना, बात क्या है ना कि ये फिल्म बहुत ही छोटा बजट फिल्म है, मैं खुद ही फाइनेंस कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट इसकी जान है। 1-2 दिन में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा और बाकी जो छोटी मोटी कास्टिंग है वो 10-1 दिन में पूरी करके हम रोल करेंगे फिर। देखो नैना, टाइम कम है। फिल्म शुरू होने से पहले हमें रोज इसी तरह मिलना पड़ेगा। लीड रोल है तुम्हारा, तो छोटी छोटी डिटेल्स भरनी होंगी कैरेक्टर में, है ना? या श्योर सर, मैं 200% दूंगी इस रोल को। गुड। अरे नवीन सिंह, पूरे दिन में 50 फोन किए तुझे, SMS भेजा और अब जवाब दे रहा है? सूर्यकांत भाई, मैं पूरे दिन काम में बिजी था, इसलिए आपका फोन नहीं ले पाया और ना मैसेज का रिप्लाई दे पाया। आई एम सॉरी। तूने मेरे से 30 पेटी उठाए है, 4 महीने हो चुके हैं। मैंने लोन तेरे बाप के मकान के कागजातों को देख के दिया है। मेरा पहाड़ जैसा रिस्क है, तेरे पे भरोसा किया और दे दिया। देखो, मुझे 3 महीने की मोहलत और दे दो, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, प्रॉमिस। जब तक लोग मेरी शूटिंग के रशेस देखेंगे नहीं, मुझे पैसे कैसे देंगे? ओए डायरेक्टर, तू हीरो मत बन और मुझे विलन बनने पर मजबूर मत कर। अब सुन, 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे 30 लाख, 3 महीने का बैच 4 लाख, टोटल 34 लाख मेरे टेबल पर चाहिए, वरना तेरी पूरी शूटिंग कैंसल और मेरी शूटिंग शुरू।
रियल की शूटिंग, रियल की गोली और रियल का भेजा। सुन सूर्यकांत भाई, जी नवीन सिंह किधर है? वो तो मुंबई शिफ्ट हो गया। आप लोग कौन? ये क्या बकवास है? नवीन इस घर को गिरवी रखकर लोन कैसे ले सकता है? वो ऐसा कैसे करेगा? ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। ये पेपर देखा ना? अभी पलटे नहीं मारने का। नवीन सिंह यही पेपर लेकर अपुन के सेठ सूर्यकांत गांवकर के ऑफिस में आया था। अपुन के सेठ ने उसको शरीफ समझकर पूरा 30 पेटी बोले तो 30 लाख का लोन दिया। इस बात को 3 महीना हो गया, लेकिन नवीन सिंह ने एक पैसा वापस नहीं किया है। समझा क्या? लक्ष्मी, सुशीला, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सच है? जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? सच है क्या ये? जी, मैंने ही नवीन को घर के कागजात दिए थे। तुमने ये घर, ये हमारा घर गिरवी रखवा दिया? पूरी पागल हो गए हो क्या तुम? है? मुझे बताया तक नहीं। ए अंकल, ये तेरा फैमिली ड्रामा ना बाद में, पहले इधर काम की बात कर। अभी सीधे सीधे बोल, पैसा लौटा रहा है क्या नहीं? मैं कहां से लौटाऊंगा? आप लोग कह रहे हैं ना नवीन ने लोन लिया था, तो मैं एक सरकारी नौकर हूं। अगले महीने रिटायर हूं मैं। अगले महीने काय को रे? अगले महीने काय को? अब भी क्या अब भी तेरा रिटायरमेंट करते बुड्ढे? तुझे घसीट कर बिल्डिंग के कंपाउंड में ले जाकर तेरे कपड़े उतार कर नंगा घुमाएंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। तब समझ में आएगा कि भाई लोग से लोन लेकर वापस नहीं देने का अंजाम क्या होता है। समझा क्या? रिकवरी एजेंट्स यानी वसूली करने आए गुंडों ने राजा राम सिंह के घर की शांति और चीजें दोनों उथल पुथल कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो दिखाई नहीं दे रहा था वो हुआ था नवीन के पिता राजा राम के अंदर। उनका आत्मसम्मान बुरी तरह से चूर हो गया था। नवीन द्वारा इस तरह का धोखा दिया जाना, उसके बाद साहूकार के गुंडों के हाथों जलील होना, ये सब सिंह परिवार झेल ही नहीं पाया। नवीन के पिता, मां और नवीन की पत्नी तीनों ने आत्महत्या कर ली। तीनों की हाइट ले। बैकग्राउंड में लाइट कितना जा रहा है वो कम कर। साकिब नीचे ले ले। गुड। हे नवीन, कम कम कम। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम रियली सॉरी यार नवीन, तुझे सेट पे बुलाना पड़ा और शेड्यूल थोड़ा सा खिंच गया है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, चाय वाय पीते हैं तब तक। और आज हमें अपनी फिल्म की लोकेशंस गो थ्रू करनी बाय द वे। पक्का हो गया? बस 10 मिनट दे दो मुझे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा बाय द वे, ये है नैना, हेलो, हमारी फिल्म की लीडिंग लेडी हैं, और ये है जग्गी, हमारी फिल्म के डीओपी। हेलो हेलो। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि तुम फिल्म में कितनी खूबसूरत दिखने वाली हो दुनिया के सामने। हाँ अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर। हम 2 महीने पहले शूट स्टार्ट करने वाले थे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। नैना, तुम्हें मालूम है ना कि मैं पिछले दिनों में किन सब चीज़ों से गुजरा हूँ? मेरे पेरेंट्स, मेरी पत्नी, तीनों। आई नो सर, आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं तो बस जानना चाह रही थी कि शूट कब से स्टार्ट है। देखो नैना, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। पुणे पुलिस से मुझे मेरे घर के कागजात वापस मिले, मैंने वो घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उससे मूवी बन नहीं सकती। मैं इस वक्त बहुत टाइट सिचुएशन में हूँ। मेरा भी यही हाल है, कोई नया असाइनमेंट मिल नहीं रहा है, और जो पहले के असाइनमेंट्स किए थे उन सब की पेमेंट अटकी हुई है। आई अंडरस्टैंड नैना, बट
कुछ दिन रुकना पड़ेगा। सर, आप मुझे पार्टीज ले जाते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये कहकर कि मैं आपकी मूवी की हीरोइन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सर, इन पार्टीज में जाने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। आई मीन मेकअप, हेयर, क्लोथ्स। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता नैना, लेकिन मैं अभी तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। सर, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आई मीन इस मूवी के लिए हम पैसे जुटा सकते हैं। कैसे? 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आते होंगे ऑडिशंस के लिए। हाँ। तो क्यों ना हम ऑडिशंस के लिए चार्ज करना स्टार्ट कर दें। लेकिन वो हमें पे क्यों करेंगे? क्योंकि हम उन्हें कहेंगे कि हम एक ऑडिशन मैचिंग एजेंसी है। हम उनके ऑडिशंस लेके प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स और चैनल्स के पास डायरेक्टली भेजेंगे, और फिर रोल मिले ना मिले ये उनका लुकआउट है। लेकिन वो हमारे पास क्यों आएंगे? उनके पास डायरेक्ट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये मुंबई है, यहाँ सभी के लिए दरवाजे इतने आसानी से नहीं खुलते, और कोई और इन्हें खोल दे तो इसमें हर्ज क्या है। ऑडिशंस देने वाले स्ट्रगलिंग कलाकार भी खुश और ऑडिशंस लेने वाले भी खुश। इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। मैं आज ही विजू को बोल के उसको कास्टिंग डायरेक्टर बना देता हूँ। हम एक कंपनी सेटअप करते हैं कास्टिंग की, उसका नाम रख देंगे नवीन एंड नैना कास्टिंग एजेंसी। साउंड्स गुड सर। नैना, अब हम अपनी फंडिंग खुद जनरेट करेंगे। बहुत जल्दी हमारी मूवी बनेगी और हमारी किस्मत खुलेगी। ये जन्म के निशान नहीं है, ये कोई घाव है जो बाद में हुआ है। पिछले 10 दिनों में हमने मुंबई का हर वो एरिया छान मारा है जहां लेडीज ज्यादा तादाद में काम करती। हर बीपीओ, हर फैक्ट्री में चेक किया। आपने हमें विक्टिम के प्रेग्नेंट होने का टिप दिया था, लेकिन उसे हम ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए। लेकिन क्या पिछले 10 दिनों में बॉडी के कोई और एनालिसिस हुए? एनालिसिस तो नहीं है, पर एक थॉट है, एक अनुमान लगा रहा हूँ। प्लीज बोलिए डॉक्टर। इस औरत की बॉडी 3 महीने प्रेग्नेंट औरत की बॉडी नहीं लगती। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल औरत की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वेट बढ़ता है, स्किन पिगमेंट चेंज होती है, वगैरह वगैरह। और इस लेडी की बॉडी में? इस लेडी की बॉडी काफ़ी मेंटेन थी, फिट बॉडी, जैसे किसी एथलीट या मॉडल या एक्टर होने के ज़्यादा चांसेस है। वो कैसे डॉक्टर? मैंने स्किन की स्टडी की, भीतरी लेयर्स में कॉस्मेटिक्स के कई ट्रेसेस मिले, हाथों पर, पैरों पर, पेट पर। इस लेवल के कॉस्मेटिक्स ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करने वाली ज़्यादा यूज़ करती है। हर मॉडलिंग एजेंसी, कास्टिंग एजेंसी, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म यूनियन, सब जगह पता करो, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। इन लोगों की शूटिंग वूटिंग रहती है। अगर कोई शूटिंग पे नहीं आया तो किसी ना किसी को तो दिक्कत हुई होगी। वो उसकी जिंदगी में एक गुलाब का फूल बनकर आई थी और अब एक जहरीला कांटा बन गई थी। वो उसको खत्म करने पर तुली थी, तो वो करता तो क्या करता? जब उसने उसके साथ रिलेशनशिप शुरू की, उसने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। अब उसका एक ही मकसद था, जैसे भी हो इस रिश्ते से बाहर निकलना है। नवीन, मुझे लगता है हमें ऑडिशंस के रेट्स बढ़ा देने चाहिए। सही कह रही हो। बिजनेस के मामले में यू आर स्पॉट ऑन, टू गुड। पर मेरा एम्बिशन बिजनेस करना नहीं है। तो फिर क्या है? एक्ट्रेस बनना, टॉप की एक्ट्रेस, स्टार। तुम हो ना मेरी रॉक स्टार। क्या खाक रॉक स्टार? एक रोल तक नहीं मिल रहा है मुझे। देखो, फोकस मत छोड़ो। ये ऑडिशंस के पैसों से ना मूवी नहीं बनने वाली है। हमें और दूसरे सोर्सेज ढूंढने ही होंगे, फाइनेंसेस टैप करने होंगे। देखो नवीन, तुम्हें जल्द से जल्द ये मूवी बनानी होगी। इस फिल्म को बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं नैना। तुम्हारे लिए एक लॉन्च फिल्म है, मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी। तुम टेंशन मत लो। ये फिल्म बनेगी, जरूर बनेगी। आई प्लीज फोन घे ना। हाँ घेते। हेलो जी, क्या मैं जया पाटिल जी से बात कर रहा हूँ? हाँ, एक मिनट। हाँ जया, फोन है। हेलो जया जी। जी बोल रही हूँ। जया जी, मैं विजय कश्यप बोल रहा हूँ NNN कास्टिंग एजेंसी से। यू कैन कॉल मी विजू। अच्छा बोलिए।
अजय जी, आपकी मई में डेट्स फ्री मिलेंगे क्या? प्रोजेक्ट क्या है? सीरियल है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लॉन्ग कंटिन्यूटी का रोल है और नंबर 1 चैनल का शो है। अच्छा, अगर रोल अच्छा है तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। आप आपके डेट्स बताइए ना प्लीज। मैम, वो तो मैं प्रोडक्शन हाउस से पूछ के एग्जैक्ट डेट्स बता पाऊंगा, लेकिन वो लोग आपका एक ऑडिशन चाहते थे। तो क्या आप कल सुबह 11 बजे हमारे ऑफिस में आ सकती हैं ऑडिशन देने के लिए? जया पाटिल, राइट? या हाय, आई एम नवीन सिंह। ये कास्टिंग एजेंसी मेरी है। ओह अच्छा, हाय। एंड आई एम अ डायरेक्टर एज वेल। बहुत जल्दी मेरी फिल्म लॉन्च होने वाली है। ओह रियली? यस। वाओ। मैंने आपको काफी शोज में देखा एंड यू आर ब्रिलियंट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। थैंक यू सो मच। सी यू। नवीन सिंह, नैना ठक्कर और जया पाटिल, इन तीनों की जिंदगी की स्क्रिप्ट्स इस दिन, इस पल में एक दूसरे के साथ मिल गई। दरअसल ये मिली नहीं, ये एक दूसरे के साथ उलझ गई। इस पल से इस कहानी में ट्विस्ट आ गया। लीड मेल कैरेक्टर नवीन सिंह का दिल अब जया पाटिल पर आ गया। 6 साल का बच्चा। क्या? मैं नहीं मानता। और मुझे पता है कि आप मुझ पर ये 6 साल के बच्चे की माँ वाला एंगल क्यों ट्राई कर रही हैं, ताकि मैं आप पर कोई गलत मूव ना ट्राई करूं, है ना? वैसे कोई इरादे हैं क्या आपके गलत मूव्स करने के? आपको क्या लगता है? वेल, लगते तो आप शरीफ ही हैं। अगली बार मैं अजय को लेते आऊंगी आपसे मिलाने के लिए। प्लीज डू। वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, खूब जमती है मेरी उनके साथ। और मुझे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप उसकी माँ हैं। कहीं आपने स्क्रिप्ट में ये माँ होने का एंगल न डाला हो। मैं कोई राइटर डायरेक्टर तो हूँ नहीं जो कोई एंगल वैंगल डालूंगी। आई एम एन एक्ट्रेस और मैं अच्छे रोल्स करना चाहती हूँ बस। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? एक्स हस्बैंड इंडस्ट्री से ही है, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। पहले वो ये नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं और फिर वो मुझे ही नहीं चाहते थे। आदमियों का दिल बहुत जल्दी भर जाता है। वेल, जिंदगी की स्क्रिप्ट में हर किरदार तो एक जैसा नहीं होता ना। I'm sorry, I didn't get you। क्या मतलब? मतलब ये कि हर मर्द का मन भर नहीं जाता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अजय से कल के कल मिलना चाहते हैं, you know? अरे अब तो पीछे ही पड़ गए। मिलवा दूंगी आपको अजय से। वैसे आप मुझ पे इतना डाउट क्यों कर रहे हैं? डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नो, डायरेक्टर का दिमाग, हर चीज की एनालिसिस। मैं आपकी कैरेक्टर हूँ? मेरी नहीं, मेरी फिल्म की। ओके। और ये कब हुआ? पहली नजर में। यार जूनियर, बड़ा मजा आया तुमसे मिलके। अंकल, आप डायरेक्टर हो? यस। और आपकी जो मॉम है ना, वो मेरी फिल्म की हीरोइन है। जया, 6 साल के हिसाब से ना तुम्हारा अजय बहुत ही स्मार्ट है यार। ये स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। इतनी छोटी सी उम्र में इसकी क्या क्या डिमांड है पता है? क्या? मोबाइल फोन चाहिए इनको। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मोबाइल लेके दोगे। और मोबाइल किस लिए चाहिए आपको? गेम्स खेलने के लिए ना? या अंकल, गेम्स, कार्टून, सब कुछ। सब कुछ, लेकिन उसके लिए तो आपको एक मोबाइल के लिए एक टैब की जरूरत होगी। मुझे वही चाहिए। तो ठीक है, आप मॉम से मत मांगो, मैं आपको ला कर दूंगा लेटेस्ट वाला। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो ना, अजय तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। जैसे कि तुम उसकी लाइफ के सेंटर पॉइंट बन गए। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम हर बार ना सिर्फ उसकी साइड लेते हो हर चीज में, एंड दिस इज नॉट फेयर। ऐसा नहीं, मैं प्यार करता हूँ उससे। वो भी बहुत प्यार करता है तुमसे। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जया, एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। 1 सेकेंड। नवीन, मेरी पहली शादी इट वॉज अ बिग मिस्टेक। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन ये गलती तो उस आदमी के साथ थी ना, मेरे साथ तो नहीं थी। मैं चाहता हूँ यही गलती तुम मेरे साथ करो, एंड आई प्रॉमिस इस बार ये गलती नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अजय उसके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। 6 साल के बच्चे को प्यार करने वाला बाप मिल जाएगा, उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। हो बाबा, पर आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है, हमें भी होती है कंफ्यूजन। तू उसे साफ साफ बता देना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ूंगी। भगुया है,
किडनैपिंग। अब कहानी में अचानक से एक किडनैपिंग आ जाती है। किडनैपिंग का हेतु और प्लानिंग दोनों परफेक्ट साबित होते हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाद में आइसक्रीम खा सकते हैं? नहीं रे बाबा, तेरी आई ने मना किया है। कहा है एग्जाम होने तक आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ भी नहीं। झूठ, मम्मी ने बोला था पिछले संडे कि आने वाले संडे को आइसक्रीम मिलेगी। उन्हें फोन करके पूछो। हो आई बोल। मैं अजय को लेकर गार्डन आई हूँ। आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, खिलाऊं? खिला दे, आज के लिए आई। मेरा भी पैकअप हो गया है, तो मैं ना आधे एक घंटे में घर पे पहुंचती हूँ। उन्होंने क्या कहा? आई ने कहा एक छोटे साइज का आइसक्रीम खिला दो। चल चल आइसक्रीम खाते। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। अब आइसक्रीम ले आओ। यहाँ से जाना नहीं कहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ? अजय? अजय? अजय कहाँ है? ये कैसा सवाल हुआ? क्या मतलब अजय कहाँ है? क्या मुझसे क्यों पूछ रहे? जाके अजय की माँ से पूछिए ना। हमें क्या करना चाहिए, किससे क्या पूछना चाहिए, ये हम जानते हैं ना। सिंपल सवाल, तुमने अजय को टाइगर पार्क से उठवाया? टाइगर पार्क उठवाया? क्या बकवास करे जा रहे हैं आप? मैं ये गलती दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। जो गलती तुम बाद में फिर एक बार सुधारोगी, भुला दोगी। नवीन प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाया है। देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों की जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजरी, लेकिन हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज बहुत टाइम से पूछना भी चाह रही थी। क्या? वो जो तुम्हारी नैना, तुम दोनों को साथ में देखे कुछ अजीब सा लगता है। सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को लगता है, जिसमें सच्चाई रत्ती भर की भी नहीं। अरे वो मेरी दूर की कजिन है, साथ में काम कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, वैसे तुम्हारी कजिन इतनी भी बुरी नहीं है। अरे मैं क्यों आऊं पुलिस स्टेशन? औरत अब रियल लाइफ में भी ड्रामे करने लगी ना। झूठे इल्जाम लगा रही है वो मुझ पे, और आपको जो भी सवाल करने उससे पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप नहीं आई तो हमें आना पड़ेगा। सोच लीजिए क्या करना है। मैं ड्रामा करूंगी अपने ही बच्चे को किडनैप करने का? आप इस औरत को जानते नहीं है सर, किसी भी हद तक जा सकती है ये औरत मेरी जिंदगी खराब करने में तुली हुई है सर। आप उसकी बातें क्यों मान रहे हैं? जया जी आप शांत हो जाइए, हम आपके बेटे को ढूंढ निकालेंगे। Please find my son, please. अब दो महिला किरदारों के बीच का द्वंद्व अब और गहरा हो जाता है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की जगह अब कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है, चरित्र हरण। अब चरित्र हरण हुआ हो तो मर्डर दूर कैसे हो सकता है? पटकथा ऐसी हो जो दर्शक को सोचने का मौका न दे, इस कदर बांधे रखे कि कहानी में ट्विस्ट हो या लूप हो, कभी पकड़े न जाए। पर हर स्क्रिप्ट में एक न एक लूप होल तो होता ही है। वो कमजोर कड़ी कभी ना कभी कहानी पर भारी पड़ ही जाती। साहब, रहमान स्टूडियो से बात कर रहे ला। हाँ, मुंबई में जिधर जिधर शूटिंग चालू है ना, उधर उधर अपन ने लाइटिंग करके रखे लिए इस औरत के लिए। इतनी लाइटिंग करी है तो किसी न किसी पर रोशनी जरूर पड़ी होगी शकील। वैसे एक नहीं, दो हीरोइन लोग गायब है। क्या साहब? फुल मुंबई के शूटिंग के इधर से कोई टीवी सीरियल की एक्टर और एक जवान मॉडल लौंडिया, दोनों अपने अपने शूटिंग पे पहुंचे नहीं है। बंदों का काफी नुकसान हुआ है साहब। दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गई है, क्या हुआ है। कौन है ये दोनों? साहब उसमें से कोई एक नैना ठक्कर करके है जो कास्टिंग एजेंसी चलाती थी, और दूसरी जया पाटिल है साहब। कब से गायब है दोनों? 17 जनवरी से दोनों गायब हैं। शिंदे,
ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सर 17 जनवरी को ही हमें वो सरकटी लाश मिली थी उस औरत की। शिंदे, लगता है हमें सही डायरेक्शन में लीड मिल गई है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि इन दोनों औरतों के बीच में क्या रिश्ता था और क्या इन दोनों में से कोई एक प्रेग्नेंट थी। शिंदे, अपनी तलाश जारी रखो। हमें वो सर जरूर मिलेगा जो इस धड़ की शिनाख्त करवाएगा। मुर्दा घर में पड़ी सरकटी लाश भी इस पटकथा की एक किरदार थी जो बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपनी पहचान करवाने और अपनी गाथा बयां करने का। दूसरी ओर यह पता चला था कि नैना और जया नाम की दो औरतें फिल्म इंडस्ट्री से गायब हुई थी। अभी तक कोई अंदेशा नहीं था कि यह लाश इन दोनों में से कौन सी औरत की है। इन दोनों में से ही किसी एक औरत की है या फिर किसी और की है। यह बात भी अभी क्लियर नहीं थी कि क्या सिर्फ एक ही लाश के मिलने से अनुमान लगाना सही होगा कि एक ही मर्डर हुआ है। अब एक किडनैपिंग भी तो थी। इस किडनैपिंग के साथ साथ इस केस के सारे किरदारों का असली मकसद क्या था, किरदार चाहते क्या थे, और सबसे अहम मुद्दा, क्या पुलिस को उस सरकटी लाश का सर मिला? कौन थी ये पीड़ित? ये सब हम जानेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.